आपने श्रीवास्तव, जैसा कि डेली स्कूल होमवर्क आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ में बच्चों को व्हाट कम्स आफ्टर दिया गया है। तो व्हाट कम्स आफ्टर में बच्चों को 1 से लेकर 20 तक हम बच्चों को सिखा चुके हैं, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। अब हम नंबरों को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 100 तक के नंबरों के बीच में बच्चों को हम आफ्टर, बिफोर और बिटवीन की प्रैक्टिस कराएंगे। तो चलिए आज का होमवर्क स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों को आपको एज यू कैन सी इन दिस टाइप बच्चों को होमवर्क देना है मैथ में 8 आफ्टर, 10 आफ्टर, 13 आफ्टर, 15 आफ्टर, 20 आफ्टर, 19 आफ्टर, 29 आफ्टर, 13 आफ्टर, 48 आफ्टर, 50 आफ्टर, 60 आफ्टर, 61 आफ्टर, 69 आफ्टर, 72 आफ्टर, 84 आफ्टर। तो आज आफ्टर बच्चों को ज़्यादा दिया गया है। इसी तरह से आप बिफोर की भी प्रैक्टिस करने के लिए देंगे बच्चों को। तो 13 बिफोर, 18 बिफोर, 9 बिफोर, 10 बिफोर, 23 बिफोर, 50 बिफोर, 30 बिफोर, 40 बिफोर, 68 बिफोर, 72 बिफोर, 83 बिफोर, 70 बिफोर, 89 बिफोर, 21 बिफोर एंड 35 बिफोर। इसी तरह से बिटवीन देंगे आप 19 और 21 के बिटवीन में, 29 और 31 के बिटवीन में, 63 और 65 के बिटवीन में, 75 और 77 के बिटवीन में, 33 और 35 के बिटवीन में, 89 और 91 के बिटवीन में, 39 एंड 41 के बिटवीन में, 56 एंड 58 के बिटवीन में, 60 एंड 62 के बिटवीन में एंड 70 एंड 72 के बिटवीन में आज बच्चों को आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन करने के लिए हम देंगे। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में बच्चों को मिलते जुलते हुए शब्द की हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मिलते जुलते हुए शब्द में बच्चों को हमने भवन अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है और आज बच्चे विदाउट लुकिंग मिलते जुलते हुए शब्द राइट करेंगे, भवन से रिलेटेड, खरल से रिलेटेड, इसी तरह से नगर से और रगड़ से। ये सब प्रैक्टिस हम बच्चों को करा चुके हैं। विदाउट लुकिंग अपने आप बच्चों को यहाँ पर राइट करना है और आप नंबर डाल दीजिएगा इन दिस टाइप, जैसे मैंने नंबर डाला है, और उस तरह से बच्चे राइट करेंगे। देन आफ्टर बच्चों को राइटिंग करने के लिए दे दीजिएगा। राइटिंग में भी वही हम बच्चों को मिलते जुलते शब्द की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मिलते जुलते में आज क से मिलता जुलता हुआ शब्द होगा जनक, पलक, धमक, लपक, झलक, छलक। तो बच्चे आज इसे राइट भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, लर्न भी करेंगे। तो आज बच्चों को आज आपको हिंदी में यही कराना है। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम बच्चों को कराएंगे वन एंड मैनी। तो आज मॉम्स की प्रॉब्लम ये होती है, ये सोचते हैं कि मैम कहीं यूकेजी के लेवल का तो नहीं पढ़ा रही हैं। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि मैंने एलकेजी का सिलेबस यहाँ पर अपलोड किया हुआ है, जो कि मेरी डॉटर का सिलेबस है। तो क्लास एलकेजी के बच्चों की ही डॉटर की बुक से ही मैं बच्चों को यहाँ पर टीच करती हूँ। अपने स्कूल में भी बच्चों को टीच करती हूँ, यहाँ पर भी बच्चों को टीच कर रही हूँ अपने। तो आप वरी मत होइए कि यूकेजी के लेवल का है कि एलकेजी के लेवल का है। ये यूकेजी में भी ये आता है और एलकेजी में भी ये आता है। तो आपको प्रैक्टिस इसे यूकेजी के बच्चों को भी करा सकते हैं आप, और एलकेजी के बच्चों को तो आता ही आता है। तो आइए आज हम प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को वन एंड many. We add as to many was to change them from one to many. अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ आप जब भी बच्चों को एक्सप्लेन करें वो प्रैक्टिकली बताने में ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर पहले एक पिक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर वन कैट है, तो CAT कैट, वन कैट, तो इसे हम CAT कैट बोलेंगे। लेकिन वहाँ पर अगर जब टू कैट होगा तो हम उसे कैट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैट्स। मतलब कि जब कोई चीज़ एक होगी तो वहाँ पर एस का यूज़ नहीं होगा। जब कोई चीज़ दो हो जाती है, दो से ज़्यादा हो जाती है, तो आप वहाँ पर एस का यूज़ करेंगे। तो आपको किस तरह से बच्चों को एक्सप्लेन करना है? आपको एक्सप्लेन करना है इन दिस टाइप, जैसे कि प्रैक्टिकली हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। हियर इज वन कलर, तो ये वन कलर हुआ, कलर। लेकिन यही अगर ये टू है तो टू कलर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर्स हो जाएगा। ये हम इसे कलर नहीं बोल सकते, आप इसे कलर नहीं बोलेंगे, आप इसे कलर्स बोलेंगे क्योंकि ये टू है। लेकिन अगर ये वन है तो आप इसे कलर बोलेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर में आप दिखा सकते हैं। वन बॉटल, और वहाँ पे बहुत सारी बॉटल रख के कह दीजिए ये बॉटल्स होती हैं। तो जहाँ पर
सिंगुलर होता है, जहाँ पर कोई एक चीज़ होती है वहाँ पर एस नहीं लगता है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर एस लगा के उसे उस वर्ड को बनाया जाता है। तो यहाँ पर CAT कैट है, तो यहाँ पर क्या प्लस करके ऐड एस हो जाएगा, और जब वहाँ पर कोई जब 2 कैट्स या 3 कैट्स, जहाँ कितनी भी कैट्स हों आप उन्हें कैट्स बोलेंगी। क्या बोलेंगे? कैट्स बोलेंगे, क्योंकि जब कोई एक चीज़ होती है तो उसे, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए बॉल है यहाँ पर, तो आप इसे बॉल करेंगे। यहाँ पर कितनी बॉल है? 1 बॉल है। कितनी बॉल है? 1 बॉल है। लेकिन जब यहाँ पर अगर 2 बॉल होगी तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? बॉल बोलोगे या बॉल्स बोलोगे? बॉल्स बोलोगे। हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? प्लस एस ऐड कर देंगे और वो क्या हो जाएगा? बॉल्स हो जाएगा। इसी तरह से एग ले लीजिए, यहाँ 1 एग है और यहाँ पे बहुत सारे एग्स हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा? एस ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको क्या ऐड करना होता है? एस ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? एस ऐड करना होता है। जब कोई चीज़ एक होती है तो उसमें ऐड एस नहीं होता है, जब वो बहुत सारी ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। सिंपल, जो भी बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें आप क्या कर दोगे? ऐड एस कर दोगे। तो आज का होमवर्क होगा बच्चों का वन एंड मैनी। तो इन दिस टाइप आप कॉपी में मेक कर लेंगे। तो CAT कैट, 1 कैट और प्लस उसमें एस ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर 2 कैट है तो ये क्या बोला जाएगा? इसे कैट्स बोला जाएगा। तो सब में बच्चों को एस एस ऐड करके यहाँ पर राइट करना है, जैसे बॉल्स, एग्स, डक्स, कप्स, फ्लावर्स। तो ये आज बच्चों को वन एंड मैनी का आपको कॉन्सेप्ट बताना है कि कोई भी चीज़ एक हो तो वहाँ पर, जब कोई चीज़ एक होती है तो उसे हम कोई फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप, कोई टॉय ले लीजिए, 1 है तो 1 टॉय, बट बहुत सारा टॉय है तो आप क्या करोगे बच्चे? क्या ऐड करेंगे? एस ऐड कर देंगे और क्या हो जाएगा? वो ट्वाइस हो जाएगा। तो इसी तरह से आज बच्चों को वन एंड मैनी की प्रैक्टिस करानी है। देन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।